की बात कर रहे थे मसनूआत को, वो तो मैं पहले भी बहुत तफसील से बात कर चुका उसके ऊपर। निकोटीन का स्प्रे है, उसकी गम होती है, इस तरह की चीज़ें। ई सिगरेट भी होती है, ई सिगरेट का मतलब मैंने वही व्यक्ति क्या था ना, तो वो भी हो सकती है। लेकिन वो सब आपको जब तक आप पता ना हो आपको कि भाई किस मकदार में लेनी है, किस तरह लेनी है और ये कोशिश किस तरह छोड़ सकते हैं उसको, वो सारे स्टेप जो है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब डॉक्टर से रजू करें। ऐसे डॉक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पर। और मुझे यही नहीं कि क्या ऐसे डॉक्टर भी पाकिस्तान में मौजूद है जो आप हैं? फैमिली मेडिसिन डॉक्टर्स का ये काम होता है। अच्छा। एडिक्शन से वो करना। और ये जो आप बोल रहे हैं कि सेंटर्स बने, हाँ। ये सेंटर्स आई डोंट थिंक सिविल या जेएसएमयू या खान जैसे टर्शरी हॉस्पिटल्स में बनने चाहिए। आई थिंक ये सेंटर्स जो होते हैं, जो सेंटर्स हम बोलते हैं, ये प्राइमरी केयर डॉक्टर्स का काम होता है। जो छोटे गोठों में हॉस्पिटल्स बने, तो जब भी ये कोई गवर्नमेंट से रिज्यू करें, हम ये को बोलें कि प्रेशराइज करें टू वर्क ऑन सिगरेट नोशी का कोई भी काम, तो हमें उनको इस बात पे कहना चाहिए कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनाएं। क्योंकि जहाँ जो डॉक्टर्स उन प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में बैठते हैं, छोटे गोठों में, छोटे हॉस्पिटल्स में, जो उनका पहला जो फर्स्ट लाइन डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, उनका काम होता है ये वाली सारी चीज़ें देखना। अभी जो मैं दूसरे कर रहा था आर खान की या यहाँ पहले से मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ कुछ हॉस्पिटल मौजूद है, बाकी नहीं है ना। हमने देख लिया सारा, क्योंकि हम जब गए मालूम किया तो पता लगा हमें वो तो मिल गए जो 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 क्या कहते हैं उसको यार, हीरोइन जो ड्रग एडिक्शन वाले, वो तो मिल गए सारे हमें। जिस हॉस्पिटल जाते थे वो कहते हैं भाई ये नशा छुड़वाने के लिए है, ये ड्रग एडिक्शन छुड़वाने के लिए थे वो, लेकिन सिगरेट छुड़वाने वाले कोई नहीं थे। और ये बिल्कुल सही करिए ऐसा कि ये बेसिकली बीएचयूज में होना चाहिए। यहाँ इस तरह की फैसिलिटी उन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। हाँ, इन चीज़ों की जो वहाँ मौजूद है। एक तो ये बहुत जगहों पे डॉक्टर्स ही नहीं है, लेकिन जहाँ है मौजूद उसको दे सकते हैं। और फिर इसमें जो है ना, मैं समझता हूँ कि दूसरे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग की जाए तो वो भी एक यूजफुल चीज़ें हो सकती हैं। कुछ बुनियादी चीज़ें हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको अगर दी जाए तो वो कम से कम घर घर जाकर जो है ये इसको इसके नुकसान से लोगों का, क्योंकि अभी हम आगे ही हमको वो भी नहीं है इसके नुकसान क्या है। जब वो सिगरेट से लंग्स खराब हो जाते हैं, उस पर हमें पता चलता है कि ये सिगरेट की वजह से हुआ है सारा। तो इस तरह की और चीजें हैं। इस तरह के लोग जो ठीक है डॉक्टर्स भी हों, लेकिन और जो अमला है साथ उसके वहाँ पर, उनको भी हमें अगर हम ट्रेंड करें इस हवाले से, तो कम से कम वो काउंसलिंग कर सकते हैं, कुछ और इस तरह की चीजें जो है वो कर सकते हैं। वो यकीनी तौर पर उससे कोई ना कुछ थोड़ा बहुत फायदा तो हो सकता है। और फिर इसके बाद की कि डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा इस्तेमाल करने की जरूरत बात कर रहे हैं। और फिर हमें इस बात की जरूरत भी है कि हम ये याद दहानी करवाएं अपने आप को कि इसके फायदे क्या सिगरेट छोड़ने के। एक नफसियाती एक तरीका है ना, इलाज है कि हम बार बार अपने आप को ये बताएं कि सिगरेट छोड़ने के फायदे क्या है। तो अगर हम ये करते हैं आपको, तो एक वक्त आता है कि आप समझते हैं कि भाई ये सिगरेट कोई बुरी चीज है और हमें जो है वो अपने फायदा उठाना चाहिए। फिर ये है कि सिगरेट छोड़ने से यकीनी तौर पर आपको उसके असरात तो होंगे। अगर आप कई सालों से पी रहे हैं सिगरेट, तो उसके कुछ असरात तो आपके ऊपर जो है वो होंगे। फौरी तौर पर छोड़ देते हैं आप, क्योंकि सिगरेट मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जी हम जो है वो एक सिगरेट कर देंगे, 3 सिगरेट पियेंगे दिन में, तो 4 पियेंगे, 5 पियेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। मैंने देखा कोई छोड़ता नहीं इस तरह ना। मैंने खुद भी कई दफा किया और दोबारा से शुरू हो गई, तो वो नहीं हो सकता है इस तरह ना। तो आपको एक फैसला करना होता है फौरी तौर पर कि भाई हमने सिगरेट फला तारीख से छोड़ना है। जो मैं पहले बात कर रहा था, हम तारीख तय करें इस बात की कब तक छोड़ेंगे हम ये, तो वो तारीख तय करेंगे आप, तो तब छूटती है सिगरेट। आपको फौरी तौर पर सिगरेट छोड़ने के लिए इस बात की, इस चैलेंज को दूर करते हुए आप उस तारीख का तय करें। और इसके असर होंगे, ख्वाहिश भी पैदा होगी बार बार आपके अंदर सिगरेट पीने। मुझे भी होती थी शुरू में कि ख्वाहिश पैदा होती, खासतौर पर जब ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इशू जो है वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो है वो एक बड़ा इशू है हमारे पास। कि जी मैं अभी यहाँ सिगरेट पी रहा हूँ, तो 6 दोस्त हमारे साथ बैठे हैं जो अगर सिगरेट नहीं पी रहे हैं,
तो उन तक मैं think जो उसके नुकसान है वो डायरेक्टली स्मोक के थ्रू जो है पहुंचा होते हैं।